नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सिंह राजपूत आपको एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास करेंगे राजस्थान के जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इसमें, जिसमें आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आप कितने करते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की, जैसे कि आप किसी भी, फिर चाहे रीट या सीईटी या जो भी आपके जो ग्रेजुएशन सीईटी पर कह सकते हैं, या 12वीं लेवल की सीईटी है उसकी, या एलडीसी की, या राजस्थान पुलिस की, या बीएसटीसी की, या पीटीटी, किसी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को दार दे सकते हैं। और उसमें पहला क्वेश्चन रहेगा कि अधोलिखित जो निम्नलिखित दिए गए हैं उसमें जो आपके मुख्य रूप से जो लोक देवता है और तीर्थ स्थल है वो दिए गए हैं, तो उनमें से कौन सा कथन है वो असंगत है, ये आपको बताना है। तो तेजाजी परबतसर नागौर से हैं, बिल्कुल एकदम सही है। और देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा से इनका तीर्थ स्थल है। पाबू जी का कोल्लू गांव जो कि फड़ौदी में पड़ता है, फड़ौदी वैसे जोधपुर जिले में आती है, वैसे अभी नए जिलों में फड़ौदी एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है। और तल्लीनाथ जी है वो कत्रियासर बीकानेर में नहीं है, ये है तल्लीनाथ जी बाड़मेर में है। तलवाड़ा जो तल्लीनाथ जी का एक स्थान है बाड़मेर में, काफ़ी प्रसिद्ध है, वहाँ हर वर्ष मेला भी लगता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है, तो गोगा जी सांपों से भी संबंधित है। और सीईटी ये 2023 में पूछा गया है। जो जो पूछे गए क्वेश्चन है वो ही पूरे मैं आपको करवाने वाला हूँ, तो क्योंकि वो वापस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो ये आपके लिए काफ़ी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होते हैं। अगला है गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ पर है, तो ददरेवा चूरू में एक स्थान पड़ता है, वहाँ गोगा जी का जन्म स्थान माना जाता है। ये भी सीईटी 2010 में पूछा गया, सॉरी 2023 में पूछा गया है, जो कि सीईटी 12वीं लेवल की सीईटी है उसमें पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, तो हड़बू जी जो है वो एक लोक देवता है, वो रामदेव जी के चचेरे सॉरी मौसेरे भाई थे, चचेरे नहीं थे, मौसेरे भाई थे हड़बू जी, जिन्हें ये बेंगटी में इनका शायद जो तीर्थ स्थल है वो है बेंगुटी, जो कि जोधपुर में ही पड़ता है। निम्नलिखित में से किसी कोलू यानी फड़ौदी का एक प्रमुख वार्षिक मेला पड़ता है, तो वो पाबू जी की याद में वार्षिक मेला कोलू, जो कि एक स्थान है फड़ौदी में, वहां पर पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी, तो मेणादे माता रामदेव जी की है, वो उनका नाम था, इनकी रामदेव जी की माता जी का नाम मेणादे था, तो ये आपके सही आंसर होगा रामदेव जी। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से जाना जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन रहता है और ये कई बार पूछा गया है कि जहार पीर के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है, तो गोगा जी को जाना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। गोगा मेडी में इनकी जन्म स्थली है, और वैसे चूरू से भी इनका संबंध है। ददरेवा की बात करें तो ददरेवा एक गोगा जी का भी संबंध है, ददरेवा चूरू में है, मैंने अभी बताया है कि चूरू में गोगा जी का ददरेवा से संबंध है, और जहार पीर के रूप में इन्हें पूजा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था तेजा जी का खरनाल नागौर में। बात करते हैं तो ये वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप में भी पूछा गया है, रीट में भी पूछा है, और सीईटी में भी पूछा गया है। बांथी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है, तो ये हड़बू जी, मल्लीनाथ जी, तेजा जी, कल्ला जी, इन सभी देवताओं को आपको बताना है। तो इसमें कल्ला जी आपके मेरे हिसाब से सही आंसर होगा, तो ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले की बात करें तो भांति खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है, ये वैसे ऊपर पूछा गया है। और कौन से लोक देवता पुंडेल से थे, तो पुंडेल से हड़बू जी थे, जो रामदेव जी के, अभी हमने बताया क्या कि रामदेव जी के ये मौसेरे भाई थे हड़बू जी। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे, गागरोन के राजपूत शासक थे पीपा जी, और ये एक बहुत बड़े संत हुए थे जो पहले गागरोन के राजपूत राजा हुआ करते थे। उन्होंने जो राजपाट है वो त्याग दिया था, और फिर ये एक बहुत बड़े संत बने, पीपा संत, जो कि हाड़ौती क्षेत्र में और पूरे राजस्थान में एक प्रसिद्ध संत देवता के रूप में माने जाते हैं और पूजे जाते हैं।
रिखिया एवं नेजा ये निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो ये रामदेव जी से संबंधित है। एक काफी इंपॉर्टेंट ये संबंधित, आपको दो शब्द याद रखना है, रिखिया और नेजा। नेजा रामदेव जी की दौजा को कहा जाता है और रिखिया किसे कहते हैं ये आपको बताना है। लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी थे अजमाल जी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और अगला क्वेश्चन है कि लोक देवता मल्लीनाथ जी, इनका मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ तिलवाड़ा में, चिलवाड़ा जो कि एक बाड़मेर का एक काफी इंपॉर्टेंट चर्चित स्थान है, वहाँ जो मल्लीनाथ जी है उनका मंदिर बना हुआ है और ये उनका जो जन्म स्थान कह सकते हैं हम वो है। निम्नलिखित में से कौन से युगम यानी लोक देवता और उनकी माताओं का युगम दिया है उनमें सुमेलित नहीं है? तो तेजा जी की माता राम प्यारी थी, क्या ये सही है? तो ये एकदम गलत है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है विकल्प एक असुमेलित नहीं है, मतलब ये कि सुमेलित है। कौन सा युगम पूछा है कि सुमेलित नहीं है? हाँ, तो ये सुमेलित है और बाकी ये सुमेलित नहीं है। जैसे कि रामदेव जी की जो माता है वो मैणा दे थी, गोगा जी, बाछल, बाबू जी, केमल दे, कमला दे कह सकते हैं हम। तो इसमें आपके सही आंसर होगा वो एक होगा जो कि सुमेलित नहीं है। तेजा जी की माता जी का नाम राम प्यारी नहीं था, ये एकदम सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कोड़ू गांव में किस लोक देवता से संबंधित है? कोड़ू गांव पाबू जी से संबंधित है। ये वन रक्षक 2022 में जैन, ये आपको जो भी दिया हुआ है इनमें पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गोगामेड़ी अभी मैंने बताया है हनुमानगढ़ में है और ददरेवा चूरू में है। ये दोनों ही संबंधित स्थान गोगा जी से संबंधित स्थान है। और राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? तो धोलिया झाट या धोलिया वीर के नाम से जो तेजा जी को जाना जाता है। और इनका एक प्रमुख मंदिर आपके खरनाल नागौर में है, खरनाल नागौर इनका जन्म स्थान है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देवनारायण जी का मुख्य जो पूजा स्थल है वो कौन सा था? तो आसिंद, जो कि एक भीलवाड़ा का काफी इंपोर्टेंट और चर्चित स्थान है, आसिंद भीलवाड़ा, और वनपाल 2022 में पूछा गया है। किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे है? तो लूनी नदी के किनारे मल्लीनाथ जो कि बाड़मेर से एक आने वाले काफी बड़े संत हुआ करते थे मल्लीनाथ जी, और उनका जो मंदिर है वो लूनी नदी जो कि राजस्थान के एक थार मरुस्थल की गंगा कही जाने वाली नदी है उसके किनारे बना हुआ है। कामड़िया पंथ की स्थापना बाबा रामदेव जी ने की। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप 100% लगा सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? तो बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। लेब असिस्टेंट 2022 में, वन रक्षक, सीईटी और कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, ये मैंने भी देखा है। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊंटों का देवता भी माना जाता है? तो पाबू जी, ये काफी इंपोर्टेंट है ये भी। और तेजा जी जो गायों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया है, तो काफी इंपोर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। वैसे यहाँ जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक बुक से उठाए गए हैं। आपको वो एक मतलब काफी चर्चित बुक है, मैं अभी बताना नहीं चाहूंगा। हाली पर हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसने कितनी गांठें होती है? अच्छा, उस मतलब जो हल जो से समय गोगा राखी बांधी जाती है उस गोगा राखी में कितनी गांठें होती है? तो 9 गांठें होती है। काफी इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन रहने वाला है आपके। अगला है कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? तो कोल्लू में बाबू जी का मुख्य एक मंदिर है, सही आंसर हो जाएगा बाबू जी। और लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। तो ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेजा, जमा, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो रामदेव जी से संबंधित है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में रई का जो जाति है वो किस व्यवसाय से संबंधित है? तो वो परंपरागत ऊंट पालन से है या पोषण करता हम कह सकते हैं, ऊंटों का जो पालन पोषण है वो करती है जो रई का जाति है। राजस्थान की एक प्रसिद्ध जाति है राई का। बीटू मेहा के रसावले
किसके वीरतापूर्वक कार्यों का वर्णन करते हैं? तो गोगा जी के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करते हैं। मिठू मैहा जी के रसावले। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो परबतसर का मेला एक मुख्य रूप से जो तेजा जी है उनके जो स्मृति है या याद है, उनकी याद के रूप में परबतसर का मेला लगता है, जो कि एक पशु मेला है। काफी विशाल मेला लगता है नागौर जिले में। ये लेब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया है। तो आज का पेपर करते हैं यही समाप्त। आपको पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और एससीपी और अधिक क्लासें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। बाकी आपकी मर्जी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।